प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 4 जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विजिट का मतलब होता है सैर, टू कैम्ब्रिज मतलब कैम्ब्रिज की सैर। तो कैम्ब्रिज के सैर के बारे में है ये चैप्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। तो यह, दिस माने यह, इस माने है, स्टोरी माने कहानी, ऑफ माने की, अ मीटिंग माने मिलने की, बिटवीन माने बीच, टू माने दो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण, पीपल माने व्यक्ति के। तो यह कहानी दो असाधारण या दिग्गज व्यक्तियों के बीच मिलने की है। बोथ ऑफ देम, बोथ माने दोनों, ऑफ देम माने उनमें से दोनों, डिफरेंटली एबल्ड अलग रूप से सक्षम, डिफरेंटली एबल्ड माने अलग रूप से सक्षम। वैसे यहाँ पे विकलांग होगा, दोनों जो है विकलांग थे। तो डिफरेंटली एबल्ड मतलब अलग रूप से सक्षम किसको कहते हैं? जब विकलांग व्यक्ति जो है मशीन वगैरह के द्वारा सक्षम हो जाता है बोलने और सुनने और चलने फिरने में, तो उसको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है। विकलांग रहता है लेकिन वो डिफरेंटली एबल्ड हो जाता है, तो मतलब अलग रूप से सक्षम थे दोनों व्यक्ति। तो स्टीफन हॉकिंग एन astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer। इसका मतलब है कि स्टीफन हॉकिंग, उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जिनका ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये हैं स्टीफन हॉकिंग। एन माने एक, एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब खगोल वैज्ञानिक, एक खगोल वैज्ञानिक थे। हु जो, सफर्स माने पीड़ित थे, फ्रॉम माने से, अ फॉर्म माने रूप में, एक रूप, ऑफ पैरालिसिस माने लकवा के एक रूप से पीड़ित थे। ठीक है। दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर, जो मतलब ये जो लकवा था जो उन्हें, हिम माने उन्हें, टू ए व्हील चेयर सभी लोग जानते हैं, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो व्हील चेयर पे बैठते हैं, और उसमें दोनों तरफ जो है पहिया लगा होता है, चेयर के दोनों तरफ, कुर्सी के दोनों तरफ, उसी को व्हील चेयर कहते हैं। तो उस पर बैठने के लिए कन्फाइंस थे, मजबूर थे उस पर बैठने के लिए। कन्फाइंस का मतलब होता है सीमाबद्ध करना, यानी एक सीमा में बंध जाना जो है, मतलब व्हील चेयर में ही बंध के रह गए थे। एंड और अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर, और अलाउज माने उन्हें अलाउ था, मतलब आज्ञा थी, हिम माने उनको जो है आज्ञा थी, स्पीक माने बोलने की, टू स्पीक ओनली माने केवल, बाई पंचिंग माने पंच करके, दबा करके जो है बटन को, ऑन माने पर, अ कंप्यूटर माने कंप्यूटर पर। तो वह केवल जो है, केवल
कंप्यूटर पर बटन दबा करके ही बोल सकते थे। यानी मुंह से तो कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन बटन दबाते थे तो कंप्यूटर बोलता था उनके स्थान पे। तो फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा जिन्होंने इसको लिखा है, ए विजिट टू कैम्ब्रिज को जिन्होंने लिखा है इसको, तो फिरदौस कांगा अ राइटर, एक जो है लेखक, और जर्नलिस्ट माने पत्रकार थे, हु जो लिव्स माने रहते थे जो है, एंड वर्क्स काम करते थे, इन मुंबई जो है मुंबई में रहते थे और काम करते थे। फिरदौस कांगा वो एक पत्रकार और लेखक थे। कांगा वाज born with brittle bones and like Hawking. Kanga was born with brittle bones. ब्रिटल बोन्स एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। तो कांगा जो है वाज बॉर्न माने पैदा हुए थे, विथ माने साथ, ब्रिटल बोन्स कमज़ोर हड्डियों के साथ कांगा जो है पैदा हुए थे। एंड लाइक हॉकिंग्स, और हॉकिंग की तरह, लाइक माने तरह, और हॉकिंग की तरह मूव्स करते थे। एक मिनट, कहाँ मूव करते थे? हॉकिंग की तरह मूव करते थे अराउंड इन व्हील चेयर में ही मूव करते थे हॉकिंग की तरह, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। कह रहा है कि कैम्ब्रिज था, माई माने मेरे लिए, मेटाफर माने रूपक, फॉर के लिए, इंग्लैंड। तो कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए इंग्लैंड के रूपक माने समान, इंग्लैंड के समान था। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के समान था, ये लेखक कह रहा है। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और यह जो है विचित्र, स्ट्रेंज माने विचित्र, वाज माने था, इट माने यह, और यह विचित्र था। दैट व्हेन आई लेफ्ट इट, व्हेन माने जब, आई माने मैंने, इट लेफ्ट माने छोड़ा, जब मैंने, इट माने यह, जब मैंने इसे छोड़ा यह विचित्र था। आई हैड बिकम, मैं हो गया था, बिकम माने होना, आई माने मैं, यानी ये लेखक कह रहा है कि मैं जो है हो गया था। क्या हो गया था? ऑल टुगेदर माने पूरी तरह से, समथिंग एल्स बदल गया था। समथिंग एल्स माने यहाँ पे तो इसकी एक्चुअल मीनिंग होगी कुछ और, समथिंग माने कुछ, एल्स माने और, कुछ और हो गया था पूरी तरह से। ऑल टुगेदर माने पूरी तरह से, कुछ और हो गया था, मतलब मैं पूरी तरह से बदल गया था। तो क्यों बदल गया था? क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, आई माने मैं, हैड मेट माने मिला था स्टीफन हॉकिंग से, देयर माने वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। मतलब लेखक जो है स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद बदल गया था, उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। क्या क्या बदलाव आया था वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. इट माने यह, वाज माने था, आन माने पर,
वॉकिंग टूर माने वॉकिंग टूर, जैसे घूमने आदमी निकलता है उसको वॉकिंग टूर कहते हैं। थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में। दैट गाइड, गाइड जो होते हैं वो जो जब आप घूमने जाते हैं तो एक गाइड आपके साथ होता है जो बताता है उन प्लेसों के बारे में, जो स्थान पे आप घूमने जाते हैं उन स्थानों के बारे में बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मेंशन्ड माने बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। तो कह रहा है कि कैम्ब्रिज में वॉकिंग टूर पर जब मैं था तब जो है गाइड ने, गाइड जो मार्गदर्शक था हमारा, उसने मेंशन किया, बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया। बोला कि पुअर मैन, बेचारा स्टीफन हॉकिंग, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो हु माने जो, इज माने है, क्वाइट माने बिल्कुल, डिसेबल्ड माने विकलांग, बिल्कुल विकलांग, नाउ माने अब, जो अब बिल्कुल विकलांग है, मतलब कुछ भी हरकत उसके शरीर में नहीं हो रही है। दो यद्यपि ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, यद्यपि वह वर्दी माने योग्य, सक्सेसर माने उत्तराधिकारी, टू आइजैक न्यूटन, न्यूटन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन, तो आइजैक न्यूटन के उत्तराधिकारी, योग्य उत्तराधिकारी के रूप में वह हैं यद्यपि, ठीक है। हुज चेयर, जिसकी चेयर, हुज माने जिसकी, चेयर माने कुर्सी, मतलब आइजैक न्यूटन की कुर्सी, ही हैज, ही माने उसके, हैज माने पास है, एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय, एट माने में, मतलब कि उनकी कुर्सी पर वह बैठे हैं, जो उनका पद था आइजैक न्यूटन का, वही पद जो है स्टीफन हॉकिंस का है, वो यूनिवर्सिटी में उनके चेयर पे बैठे हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट हिज दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the best seller ever, lived lived here. तो एंड और आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, क्या शुरू किया, मैंने घूमना शुरू किया, वॉकिंग टूर शुरू किया कैम्ब्रिज का। बिकॉज माने क्योंकि, आई हैड क्वाइट, क्वाइट माने बिल्कुल, लेखक कह रहा है कि मैं जो है बिल्कुल, फॉरगॉटन माने भूल गया था, तो आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं बिल्कुल भूल गया था, दैट माने कि, दिस मोस्ट ब्रिलियंट, इस जो है सबसे अधिक ब्रिलियंट, उत्कृष्ट व्यक्ति या तेज व्यक्ति, और कम्प्लीटली और पूरी तरीके से, कम्प्लीटली माने पूरी तरीके से, पैरालाइज्ड माने विकलांग, और एस्ट्रोफिजिसिस्ट माने खगोल वैज्ञानिक, इस जो है सबसे अधिक तेज, बुद्धिमान और पूरी तरह से विकलांग खगोल वैज्ञानिक को मैं भूल गया था, जो कि एक जो है द आथर ऑफ, जो कि लेखक भी है, ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो पुस्तक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसके ये लेखक भी हैं ये स्टीफन हॉकिंग। और क्या है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर ईवर, और वो पुस्तक जो कि जो है अभी भी जो है वो पुस्तक उस समय जो है बेस्ट सेलर्स, जो जितनी किताबें बिकती थी, बहुत बेस्ट सेलर, सबसे अच्छी जो है बिकने वाली किताबों में से एक किताब है। हाँ, वो यहाँ रहते हैं, लिव्ड, लिव्ड माने रहते हैं, हियर माने यहाँ, वो यहाँ रहते हैं। तो आगे, व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, व्हेन माने जब, वॉकिंग टूर, जब मेरा वॉकिंग टूर जो है वाज डन, समाप्त हो गया, वॉकिंग टूर जब समाप्त हो गया, जो है मैंने टहल लिया, कैम्ब्रिज घूम लिया पूरा,
तब क्या हुआ, तब मैं जो है आई रश्ड टू अ फ़ोन बूथ, तब मैं जो है रश्ड माने तेज़ी से आगे बढ़ना, तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ा, लेखक कह रहा है तेज़ी से आगे बढ़ा अ फ़ोन बूथ की तरफ तेज़ी से मैं आगे बढ़ा, एंड और ऑलमोस्ट टीयरिंग द कार्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। तब मैं क्या किया, मैं तेज़ी से फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ा और प्रायः ऑलमोस्ट माने प्रायः टीयरिंग द कार्ड, जो तार होता है वो टीयरिंग माने टूटने वाला था, जो बूथ का जो फ़ोन का तार था वो टूटने वाला था। सो इसलिए क्यों इट कुड रीच मी आउटसाइड, यह मुझे बाहर जो है मिल गया, बाहर हम इसके पहुंच गए। आउटसाइड माने बाहर, मी माने मुझे, रीच माने पहुंचना, कुड माने सका। सो यह जो है मुझे बाहर मिल गया। चूँकि जो है जो फिरदौस कांगा थे, जो लेखक हैं, वो जब फ़ोन की तरफ बढ़े, जो है फ़ोन बूथ की तरफ, तो ये भी विकलांग थे, तो व्हील चेयर में बैठे हुए थे। तो ये बूथ से जब जो है फ़ोन को बाहर निकाले तो फ़ोन का तार जाहिर सी बात है कि जो है खींचना पड़ा, लंबा करना पड़ा, तब उनकी पहुंच पे आया। तो इसलिए जो है इसका जो तार था वो जैसे लग रहा था मानो टूटने वाला हो, टूट जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी पहुंच में आ गया, बाहर आ गया। तो वो क्या किए, फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस, तब वो फ़ोन किए स्टीफन हॉकिंग के घर पर उन्होंने फ़ोन किया। There was his assistant on the line, and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. कह रहा है कि देयर वाज हिज असिस्टेंट, उनका जो असिस्टेंट था, सहायक, असिस्टेंट माने सहायक, देयर वाज माने था, हिज माने उनका, असिस्टेंट माने सहायक, जो उनका सहायक था, ऑन द लाइन, लाइन माने फ़ोन पर था, ऑन द लाइन माने फ़ोन पर था, उनका सहायक फ़ोन पर था। और आई टोल्ड, मैंने, आई माने मैंने, यानी लेखक कह रहा है, टोल्ड माने बताया, हिम माने उसे, मैंने उसे बताया कि आई मैं, हैड कम माने आना, मैं आया हूँ, हाँ, इन अ व्हील चेयर पे आया हूँ, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम माने से, इंडिया माने इंडिया से, भारत से, मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ, मैंने उसे बताया। तो क्या करने आया हूँ, टू राइट, लिखने के लिए, अबाउट माने बारे में, टू राइट माने लिखने के लिए, अबाउट माने बारे में, माई माने मेरे, ट्रेवल्स माने यात्रा के बारे में, इन माने में, ब्रिटेन माने ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की मेरी यात्रा के बारे में लिखने के लिए मैं इंडिया से आया हूँ, व्हील चेयर में आया हूँ। तो परहैप्स, अब जो ब्रैकेट में लिखा है उसका अर्थ है परहैप्स, शायद, उनके असिस्टेंट ने, किसके, स्टीफन हॉकिंस के असिस्टेंट ने, ही थॉट्स, सोचा कि मैं जो है स्वयं अपनी व्हील चेयर को धक्का देकर, प्रोपेल्ड माने धक्का देना होता है, माई सेल्फ माने स्वयं, हाँ, ऑल द वे माने पूरे रास्ते में जो है हम धक्का दे करके आए हैं। हालांकि ये एक मजाकिया जो है उनका वाक्य था। तो आगे हम लोग देखते हैं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 minutes वुड डू, half an hour he said, from 3:30 to 4. तो आई हैड टू सी प्रोफेसर, आई हैड टू सी, मैं मिलना चाहता हूँ प्रोफेसर से, प्रोफेसर हॉकिंस से, स्टीफन हॉकिंस से, इवन 10 minutes वुड डू, अगर आप जो है 10 मिनट ही मिलवा दें तो मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, 10 मिनट के लिए ही समय आप दिलवा दें मुझे। तो हाफ एन आवर,
आधा घंटा। ही सैड, उस असिस्टेंट ने कहा कि हम आपको आधा घंटा देंगे मिलने के लिए। फ्रॉम 3:30, हाँ, तो 3:30 से लेके 4 बजे तक। 3:30 माने 3:30 से लेके 4 माने 4 बजे तक हम आपको मिलने देंगे, स्टीफन हॉकिंस से। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। एंड माने और, सडनली माने अचानक से, आई माने मैंने, लेखक कह रहा है अपने लिए, मैंने फेल्ट माने अनुभव किया, वीक माने कमजोरी, मैंने पूरी तरह से जो है कमज़ोर महसूस किया अपने आप को अचानक जो है। क्यों कमज़ोर महसूस किया? कि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट से मिलने जा रहे हैं, इतने बड़े आदमी से जो है, तो जाहिर सी बात है नर्वस हो जाता है आदमी। तो उन्होंने कमज़ोरी महसूस किया। एक तो विकलांग भी थे जो है वो। तो ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव as if you have a courage account on which you are। तो ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, डिसेबल्ड माने विकलांग, विकलांग जो है बड़े हुए थे वो, विकलांग ही वो जो है ग्रोइंग अप माने बड़े होना, तो विकलांग ही वो बड़े हुए थे। और वो जो है यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, आप जो है गेट फेड अप विद, आप ऊब जाते हैं, गेट फेड अप विद माने ऊब जाते हैं, पीपल माने ऐसे लोगों से जो आपसे आस्किंग कहते हैं कि यू टू बी ब्रेव, तुम बहादुर बनो, साहसी बनो, ऐसे लोगों से आप जो है यू ऊब जाते हैं। गेट फेड अप विद माने ऊब जाना, आप ऊब जाते हैं। तो एज इफ as if you have a courage account on which you are। as if माने मानो, you माने आप, have माने पास है, आपके पास है एक करेज अकाउंट, एक साहस का अकाउंट खोल रखा है अपने बैंक में, ऑन विच जिसमें, जिसपे जो है यू आर आप हो। आगे देखते हैं हम लोग। You are too lazy, you are too lazy to draw a check। आपने जो है एक बैंक में एक साहस का जो है अकाउंट खोल रखा है, और आप जो है इतने लेजी हैं, इतने आलसी हैं कि आप एक चेक भी जो है उसमें से निकाल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब कि बैंक में ऐसा अकाउंट खोल लेना जिसमें से आप जब चाहें तब जो है साहस उसमें से निकाल लें, जो है निकाल के साहसी बन जाएं। इसका ये कहने का मतलब है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग somebody like you achieving something huge। द ओनली थिंग्स, केवल एक ही चीज़ है, दैट माने जो, मैक्स माने, द ओनली माने केवल, थिंग्स माने चीज़, केवल एक ही चीज़ है, दैट माने जो, मैक्स माने बनाती है, यू माने आपको, स्ट्रांगर माने मजबूत, हाँ, केवल एक ही चीज़ है जो आपको मजबूत बनाती है। इज सीइंग समबडी लाइक यू, सीइंग माने देखना, समबडी माने ऐसे लोगों को, लाइक यू, लाइक माने तरह, यू माने आपकी तरह, अगर आपकी तरह कोई व्यक्ति को देख करके ही आप जो है स्ट्रांग बन सकते हैं। कैसे व्यक्ति? जो कि अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो अचीव माने प्राप्त करना, समथिंग माने कुछ, ह्यूज माने बड़ा, कुछ बड़ा जो है जो प्राप्त किए हो, प्राप्ति हो, उनको उपलब्धि हो गई हो, और हो आप ही की तरह, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके आप मजबूत बन सकते हैं केवल, अन्यथा ऐसे मजबूत नहीं बन सकते हैं। तो देन तब यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। देन माने तब, यू नो,
तब आप जानते हैं, तब जब देख लेते हैं आप ऐसे व्यक्ति को, तब आप जानते हैं कि हाउ मच कितना इज पॉसिबल, कितना संभव है। पॉसिबल माने हाउ मच माने कितना, पॉसिबल माने संभव, इज माने है, कितना संभव है, कितना संभव है। एंड यू रीच आउट, और आप आगे कितना पहुंच सकते हैं। देन यू एवर थॉट, जैसा कि आपने सोचा था, आप पा सकते हैं उतना कि उससे भी अधिक आप पा सकते हैं। ये तभी आप जान सकते हैं जब आप जो है ऐसे व्यक्ति से मिलें जो कि जो है बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुका हो और हो आप ही के जैसा। तो आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं जो है बहुत साहसी नहीं रहा, मैं बहुत साहसी नहीं रहा। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहुत साहसी नहीं रहा। सैड हिज डिस disembodied computer voice the next afternoon, I have had no choice, said his disembodied computer voice। उनके जो है अदृश्य, हिज माने उनके, डिसएम्बॉडीड माने अदृश्य, कंप्यूटर ने, उनके अदृश्य कंप्यूटर ने वॉइस आवाज़ में कहा कि मैं जो है बहुत साहसी नहीं हूँ। तो द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले जो है दोपहर को उनकी अदृश्य कंप्यूटर ने कहा। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, कुछ कहने का कोई विकल्प नहीं था। तो श्योरली, निश्चित रूप से, आई वांटेड टू से, मैं जो है वांटेड माने चाहता था, टू से माने कहना, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। कि लिविंग माने जीना,